मेहनत और किस्मत में फर्क होता है। किस्मत में वही मिलता है जो लिखा होता है, किस्मत में वही होता है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत से वो भी मिल जाता है जो लिखा नहीं होता। तो मेहनत यानी प्राथमिकता मेहनत को दी गई है। मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर किस्मत में नहीं लिखी हुई बात को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, क्या नाम है उसका, अपवाह, यानी क्या नाम कहते हैं, ड्रेनेज। अपवाह किसे कहते हैं? किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाहित होने को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अब हम भारत का अपवाह यानी क्लास 9 का 3rd चैप्टर उठाए हैं, अपवाह। तो भारत में अपवाह यानी तंत्र या नदी तंत्र, तो भारत का अपवाह तंत्र या नदी तंत्र देखते हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र या नदी तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और एक होता है अंतःस्थलीय नदी तंत्र। लेकिन चैप्टर में 2 ही दिया गया, इसमें मैंने 2 उठाया। तो हिमालय नदी तंत्र मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? हिमालय नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मतलब होता है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में हम 3 नदी तंत्रों का अध्ययन करते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 सिस्टमों का अध्ययन करते हैं, एक होता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और दो होता है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो नदी पश्चिम की तरफ बहेगी वो गिरेगी अरब सागर में, और जो पूर्व की तरफ बहती है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये अरब सागर में गिरती है, और पूरब की तरफ बहने वाली नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अब देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र यानी इन्हीं तंत्र तीनों चीज दोनों का अध्ययन करना है। तो पहले हिमालय नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। हिमालय नदी तंत्र में पहला टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र को उठा रहे हैं, तो क्या है? सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र 2 से मिलकर बना है, एक होता है सिंधु नदी, दूसरा होगा पंचनद, यानी 2 नदियों से मिलकर बना है, सिंधु नदी और पंचनद। सिंधु नदी जानते हैं, पंचनद मतलब 5 नदियां, पंचनद मतलब 5 नदियां से मिलकर यानी बना है। तो पंचनद में कौन कौन सी है? देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये इनको क्या कहा जाता है? 5 को संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। तो इनसे मिलकर के सिंधु नदी तंत्र का विकास हुआ है। ठीक, अब इस पंचतंत्र में झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था क्या कहा जाता था? वितस्ता। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी कहा जाता था, रावी को पुरुषैणी कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था और सतलज को सतद्री कहा जाता था। तो ये भारत का नदी तंत्र है। इन्हीं चीजों का हम आगे अध्ययन करेंगे। आज मैंने टॉपिक उठाया सिंधु नदी तंत्र, जिसके विषय में थोड़ा सा मैंने आपसे चर्चा की। इसके विषय में और चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।